हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आज हम शिमला आए हुए थे, तो स्कैंडल पॉइंट के ऊपर जाके रिज पे लाला लाजपत राय का स्टैचू देखा तो पुरानी यादें ताज़ा होगी। भगत सिंह हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो क्रांतिकारी थे, उनकी याद आ गई कि कैसे लाला लाजपत राय का जो प्रतिशोध था उन्होंने अंग्रेज़ों से लिया था। तो जो भगत सिंह थे उनके बारे में मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती है कि जो वो क्रांतिकारी हुए हैं, जो वो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी हुए हैं, तो वो एक हिंदुस्तान के रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो पाकिस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे। उन्होंने जो आज़ादी की जंग लड़ी, वो उन्होंने ना हिंदुस्तान के लड़ी ना पाकिस्तान के लिए लड़ी, उन्होंने लड़ी पूरे देश के लिए। एक यूनाइटेड इंडिया के लिए एक जंग लड़ी। उनको नहीं पता था आगे जाके इंडिया बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बनेगा। तो उनकी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मुझे उनकी एक किताब याद आ गई, वाई एम आई एन मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें वो बताते हैं कि वो अपने देश के प्रति समर्पित हो चुके हैं, कि अब उनको किसी भी धर्म से या किसी भी एक समुदाय से लेना देना नहीं है। तो वो बताते थे कि जब वो पैदा हुए, वो काफी गायत्री मंत्र का पाठ करते थे और हिंदू जो रीति रिवाज से उनसे प्रभावित थे। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, देश को उन्होंने अपने जाना और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी का दौर शुरू हुआ उनकी जिंदगी में, तो वो कम्युनिस्ट और ये सोशलिस्ट जो विचारधारा से उससे प्रभावित हो गए। तो उनकी जो वो किताब है, उसके मैं कुछ चीजें आपसे साझा करूंगा। तो भगत सिंह अपने वाई एम एन अथीस्ट में बताते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो वो बताते हैं कि वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो विचारधारा है उससे काफी प्रभावित थे। उन्होंने जो रशियन फ्रीडम फाइटर्स थे या रशियन नेशनलिस्ट थे, बुकनेन था, ट्रॉट्सकी था, और ये अपने मार्क्स थे, तो उनकी विचारधारा से वो काफी प्रभावित थे। तो वो बताते हैं कि मैं नास्तिक इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो देश को आजाद कराने का जो मोटिवेशन है, मेरे अंदर जो देश के प्रति समर्पित स्वभाव है, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर मैं भगवान को समर्पित नहीं हो सकता हूँ। तो वो बताते हैं कि भगवान को वही लोग समर्पित होते हैं जिनके अंदर कुछ कमजोरी होती है, तो वो भगवान का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे देश की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए मुझे खुद को इतना मजबूत करना पड़ेगा, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना पड़ेगा, अपने जो कमजोरियां हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा मजबूत बनने के लिए। तो आगे उस किताब में काफी सारे चैप्टर्स हैं, वो अपनी मजबूती का सबूत देते हैं कि उनका जो विचार थे देश की आजादी के लिए इतने मजबूत थे। तो उसमें सेकंड चैप्टर में वो दिखाते हैं कि कैसे उनके पिता अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए लिखते हैं और भगत सिंह को बोलते हैं कि तुम अपने इसको थोड़ा टोन डाउन करो। तो वो अपने पिता को पत्र में लिखते हैं कि पिताजी, आपने बहुत बड़ी गलती की है अंग्रेजों को मेरे लिए माफीनामा पत्र लिख के। मैं बिल्कुल भी कमजोर आदमी नहीं हूं और मैं चाहता हूं देश के ऊपर कुर्बान होना। वो चाहते थे अपने अपने प्राण देश के लिए नशावर करना। कहते जिस दिन से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया था, उसी दिन से वो देश के ऊपर नशावर होना चाहते थे। तो आगे जाके पढ़ते पढ़ते एक सुखदेव के लिए, सुखदेव के नाम एक वो पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वो लिखते हैं सुखदेव को भी, जिस दिन हमने देश की आजादी की जंग शुरू की थी, तो हम देश के लिए आजाद होना चाहते थे। तो तुमने कहा था कि भगत सिंह की ये जो तरीके हैं, ये तौर तरीके हैं, ये तो सुसाइड के बराबर हैं। तो वो उसमें उसको समझाते हैं, पत्र में उसको याद कराते हैं कि सुखदेव जी, जब हम इस देश की जंगे आजादी में हुए थे, अगर हम इस तरह सोचते तो जो रशियन नेशनलिस्ट हैं, जो बुकनेन है, मार्क्स है, अगर वो भी ऐसे सोचते तो वो अपने देश को कभी आजाद ना करा सकते। ये कहते कि क्रांतिकारी का पहला उद्देश्य ही देश की आजादी के लिए मर मिटना होता है, अपने आप को देश के लिए अपने प्राण निछावर करना होता है। ऐसे जैसे उन्होंने काफी सारे पत्र लिखे, उन्होंने अलग अलग अपने साथियों को पत्र लिखे जिसमें वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो इतने मजबूत थे कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। वो जो भी मांगते थे वो अपने साथी क्रांतिकारियों के लिए, जो जेलों में बंदी बने हुए थे, वो उनके लिए मांगते थे। कभी वो उनके लिए राइट्स मांगते थे कि उनके जो गेस्ट हैं उनको मिलने का समय उनको अंग्रेजों को जेलों में देना चाहिए। उनके लिए न्यूज़पेपर मांगते थे, अच्छा खाना मांगते थे, और अपने साथियों को मजबूती से रहने का उद्देश्य देते थे, अपनी लेटर्स में लिखते थे। तो एक उनकी मजबूती का उद्देश्य ये है कि जब अंग्रेजों ने उनको सजाए मौत मुकर्रर करने के बहाने ढूंढने शुरू किए, तो उनको जो उनके क्राइम्स थे वो सजाए मौत के काबिल नहीं थे, उसमें उनको सजा होनी थी। तो वो बार बार अंग्रेजों को कहते थे कि मुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए, मैं देश के ऊपर निशावर होना चाहता हूँ।
तो वो क्या कर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने उनको प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर करके कि तुमने ब्रिटानिया सरकार के खिलाफ जो बगावत की है, तुमने जंग लड़ी है बरतानिया सरकार के खिलाफ, तो तुम्हें सजाए मौत मुकर्रर की जाएगी। तो वो उसमें लिखते हैं अपने पत्र में बरतानिया सरकार को कि अगर आपने मुझे सजाए मौत दी है तो आपने मुझे फांसी की सजा क्यों दी, आपने मुझे गोली मार के क्यों नहीं मारा, जैसे कि सब बंदियों के साथ ये सलूक किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे, मेरी जो मौत है उसको आसान ना बनाए, मुझे फांसी की सजा ना दें और मुझे गोली मार के मारा जाए। ऐसे ही वो अपने जो बुक है वाई एमन फीस में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, जो आपको एक 22 से 24 साल के नौजवान की सोच दिखाएंगे कि वो कितनी मजबूत थी, कितना इरादा मजबूत था उनके। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों का जो फ्रीडम फाइटर था, जो रेवोल्यूशनरी था, वो कितना मजबूत था। तो एंड में मैं उनका एक कोट बताऊंगा जो अपनी बुक में वो लिखते हैं, जो बहुत ही क्रांतिकारी नोट है। उसमें वो द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज, जिसका अर्थ ये है कि विचारों से क्रांति की तलवार की धार को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि भगत सिंह की इस किताब वाई एम एन अथीस, मैं नास्तिक क्यों हूँ, के ऊपर एक छोटा सा नोट मेरा आपको जरूर पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।